वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो गाइस, जैसे कि आपसे हमने बताया था आपको कि हम आपके लिए लेक्चर्स लेकर आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। अभी तक आपके पोस्टपोन होने के एग्ज़ाम की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। तो आज इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है दोनों के लिए, एक तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स के लिए और दूसरा जो है दूसरा सिलेबस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से हमने आपको बताया था। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियोस पे बहुत 1K 2K व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो होते हैं वो बहुत ही 30% सब्सक्रिप्शन होती है। आपसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हमें बहुत कम हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपसे एक ही इल्तिजा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसकी जो अगर आप PDF भी चाहते हैं और मटेरियल चाहते हैं 6th सेमेस्टर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, आप वहां से हम तक जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 6th सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस जो है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने दिया है पॉलिटिकल साइंस का। हम सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर हम पॉलिटिकल साइंस, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो या मेडिकल साइंस हो, हम आपसे इसका सिलेबस भी और लेक्चर्स भी जो हमसे हो सकेगा आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा इसमें। और लास्ट में टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो और कैसे आप अच्छी परसेंटेज इस लास्ट सेमेस्टर में ला सकते हो। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका 6th सेमेस्टर का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स है, इसमें जो आपको दिया गया है, एक तो पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है। इसमें आपको कंसेप्ट्स एज थ्योरीज पढ़नी है। ये आपका सिलेबस में आपका ऑफिशियल हेड है। उसके बाद ही आपका जो फर्स्ट यूनिट होने वाला है, जिनका सब्जेक्ट ये है, ये इस सब्जेक्ट जो इनका सब्जेक्ट ये है, आप देख लीजिएगा। यूनिट 1 में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हम इसको इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, इससे हवाले से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसका मीनिंग बताना है आपको और इसका स्कोप बताना है। दूसरा जो है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, इसमें आपको डिफरेंस बतानी है और इनका ओरिजिन और इनकी जो मीनिंग्स होती है वो आपको बतानी है। इसके बाद है कंपैरेटिव अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिफरेंट अप्रोचेस होती है, आपको कंपैरेटिव अप्रोच बतानी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एक पॉलिटिकल साइंस में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं। सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट में मैं आपसे खाली ये बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, लेक्चर्स इसके बाद आएंगे। इस पे आहिस्ता आहिस्ता हम सिलेबस सब कवर करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस ये वाला भी, दूसरा वाला भी जिसमें डेमोक्रेसी है, वो वाला भी हम सिलेबस करेंगे। दूसरा यूनिट जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल क्या होती है, पुरानी जो कदीम तर थ्योरीज होती है वो आपको पढ़ लेनी है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनल डिसीजन मेकिंग, अगर आप कल को जाके ब्यूरोक्रेट बनते हो, UPSC के लिए प्रिपरेशन करते हो, आपको जब इंटरव्यू में डिसीजन रिलेटेड आप कैसे डिसीजन लेते हो, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो आपको अभी से ही तैयारी करनी है कि हम कैसे डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। तो इस हवाले से भी आपको ये लेक्चर है। जो तीसरा यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, इसके रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़नी है और थ्योरीज पढ़नी है। रिलीवेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीवेंस क्या है पॉलिसी मेकिंग का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल जाके आप ये ऑप्शनल भी लिख सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन, आप कैसे डिसीजंस ले सकते हो, आप कैसे पॉलिसीज़ बना सकते हो और आप कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप कैसे अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो, ये सब को आप लोगों को पढ़ना है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स में। चौथा यूनिट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट।
डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसी होती है। पब्लिक मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट के तौर पर अगर आप कल जाके कोई ऑफिसर बनते हो कि आप कैसे पब्लिक मैनेजमेंट करते हो, पब्लिक में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कोई हादसा होता है आप कैसे इसको हैंडल कर पाते हो, ये भी आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है एलिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एलिमेंट्स क्या और पॉलिटिक्स क्या होती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये यूनिट है। इसके बाद है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पैराडिज्म, ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन द पोस्ट ये वाला जो है 6th सेमेस्टर का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के लिए पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, इसका सिलेबस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो बड़ा बनने के कारण हम आपके साथ आज थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें जो यूनिट 1 है आपके लिए वो है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, क्या इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स क्या है एंड इलेक्टोरल बिहेवियर क्या है, ये आपको पढ़ना है। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, अगर आपके पास वो बुक है आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है फेडरलिज्म, द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशल एक्टिविज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे इंडिया में है सेंटर के बाद है स्टेट्स के बाद है पंचायत होते हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, नेचर, फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस, ये आप लोगों को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दूसरा यूनिट है इसमें वो है आइडियाज़, इंटरेस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन पब्लिक पॉलिसी। आइडियाज़ क्या होते हैं, इंटरेस्ट्स क्या होते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस इन पब्लिक पॉलिसी, ये सब क्या होते हैं आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्टेक्सचुअल ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी, रोल ऑफ NGOs। जो NGOs होते हैं वॉलंटरी बेसिस जो NGOs होते हैं उनका क्या रोल है। यूनिट 3 जो है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या है, ये बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स है, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो बड़ा बनता जा रहा है, अगली वीडियोस में आपके साथ जब हम इसको पढ़ाएंगे तब हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम इस पे लेक्चर्स भी लेकर आएंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले, हम जो भी आर्ट्स वाले, मेडिकल वाले और कॉमर्स वाले, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भूलना मत, टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप के ग्रुप हमने दी है, आप वहां से हम तक जुड़ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।